दोस्तों अपनी सीरीज चल रही है सावो मैन ईटर्स। उसमें अगला चैप्टर है अ सक्सेसफुल लायन हंट। पैटरसन बताते हैं कि जब अथी रिवर पर ब्रिज बन गया तो उसके आगे जो लाइन बिछाने का काम था बहुत तेजी से शुरू हुआ। और पैटरसन बताते हैं कि सारे लोग दिन रात काम कर रहे थे। मई 28 का दिन था और दिन बहुत गर्म था और जो गर्मी थी, जो सूरज की रोशनी थी, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब उस दिन दोपहर को दिन भर सूरज की रोशनी में काम करने के बाद पैटरसन वापस आए अपने कैंप में और एक आराम कुर्सी में बैठ गए और एक ठंडा ड्रिंक लेने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। करीब 1 घंटा इन्होंने आराम किया और जो एक छोटा सा स्टेशन इन लोगों ने बनाया था, ये देख रहे थे उसको। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इंजन वहां पे काम कर रहा था, ये देख रहे थे वो कैसे काम कर रहा है। अब जब ये उस ब्रिज को देख रहे थे, जो उसकी ब्यूटी थी, जो उसका फंक्शनिंग का तरीका इन्होंने पूरा लिखा हुआ, किस तरीके से वो काम करता था, टच एंड गो, तो इन्होंने उसकी ब्यूटी देखने में ये ध्यान नहीं दिया कि एक मेहमान आया है और जिसके ऊपर किसी की निगाह नहीं पड़ी। अब जब इनको अलग तरीके से इनको किसी ने नमस्कार किया तो इन्होंने मुड़ के देखा तो एक मसाई था जो कि बहुत ही दुबला पतला था। अब इन्होंने उसके ड्रेस के बारे में बताया, कैसे उसने कंधे के नीचे से और जिस तरह से मसाई लोग कपड़े पहनते हैं। अब जो उसका सैल्यूट करने का तरीका था, उससे समझ गए कि ये फ्रेंडली विजिट पे आया है। अब इन्होंने उसके जो नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया और उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अब उसके पहले वो झुक गया और जब झुका तो वो थोड़ा बूढ़ा था, तो उसकी हड्डियों की आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी। तो वो बोला, मालिक मैं आपको 2 बब्बर शेरों के पास लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने अभी अभी एक ज़ेब्रा मारा है और उसको खा रहे हैं या निगल रहे हैं। ये सुनना था कि बिजली की तेजी से उठे और ये भूल गए कि पूरे दिन कड़कती धूप में इन्होंने काम किया है और ये बुरी तरह से थके हुए हैं। ये भी भूल गए कि ये बुरी तरह से भूखे हुए हैं। सब कुछ भूल गए। इन्हें केवल एक बात याद रही कि ये लायन हंटिंग पे जा रहे हैं। अब इन्होंने सवालों की बौछार लगा दी उस मसाई से कि वो मेल है कि फीमेल है और क्या उनके मेन है। मेन यानी कि वो जो गर्दन के बाल होते हैं लायन के, क्योंकि जो 2 मैन ईटर थे जिनको इन्होंने मारा था उनके मेन नहीं थी। और वैसे जिस इलाके में, सावो इलाके में इन्होंने मारे थे, आज भी वहाँ जो लायन मिलते हैं उनके मेन नहीं होती। यानी कि लायन और लाइनस में फर्क देख के बता पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि दूर से टाइगर को देख के बता पाना। इन्होंने ये भी पूछा कि वो कितनी दूर पर है और उसने मसाई ने जो जवाब दिया वो था एम्बली किडोगो, यानी कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये खच्चर में बैठे हुए चल पड़े और वो ओल्ड मसाई इनका गाइड बन के चल रहा था। इनके साथ इनका गनर महीना भी था और एक लेबर स्टाफ भी था कि अगर ये लायन को मार पाए तो स्किन कैरी करेगा। अब इनके जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे मिस्टर स्पूनर, जो कि वहां पे नहीं थे, उनके लिए इन्होंने एक संदेशा छोड़ दिया कि मैं लायन के हंट करने जा रहा हूं और रात होते होते वापस आ जाऊंगा। ये काफी तेजी के साथ चले और करीब करीब 1 घंटे में इन्होंने 6 मील कवर कर लिए। रास्ते में इनको वाकाम्बा ट्राइब के लोग मिल गए और वो कुछ ज्यादा ही कैपेबल लग रहे थे इनका जो गाइड था मसाई उससे। लेकिन इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। वो मसाई नहीं चाहता था कि ये वाकाम्बा लोग साथ में चले। उसे डर था कि वो जो ज़ेब्रा मारा हुआ है लायन ने, उसका जो मांस अभी तक लायन खा नहीं पाया है, ये अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला, तुम भाई मांस की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, तुम केवल जल्दी से मुझे लायन के पास ले चलो। अब थोड़ा आगे चले तो एक आदमी ने बोला, तजामा बवाना, यानी कि मालिक देखो। अब इन्होंने ध्यान से देखा तो करीब 600 मीटर की दूरी पर एक लायन और एक लाइनस ज़ेब्रा को खाने में बिजी थे। इन्होंने जब अपने फील्ड ग्लास से देखा तो एक जैकल भी बैठा है पास में, और वो जब देखो तब धीरे से चुपके से ज़ेब्रा के पास आ जाता है, फिर लौट जाता है, क्योंकि लायन उसके पास भागते थे। जैसे ही भागते थे वो दूर चला जाता था। जैकल डरा हुआ था, अपनी पूंछ झुकाई हुई थी, लेकिन जैसे ही लायन अपना शिकार खाने के लिए आते थे वो फिर से पास आने लगता था। अब जो ये वाकाम्बा और मसाई थे, ये कह रहे थे कि लायन कुछ भी खा सकता है, यहां तक कि वो लायन को भी खा सकता है, लेकिन वो हाइना और जैकल को नहीं खाता है। अब जब ये जायजा ले रहे थे कि कैसे वो खा रहा है, क्या करता है, तो इनके साथी जो थे, वो जो वाकाम्बा, मसाई, महीना, ये बड़े वो हो गए, मतलब इनको बड़ा वो खींच मच रही थी कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब ये उस ऊंचाई की जगह पे जहां से देख रहे थे वहां ये लोग भी आ गए ताकि इनको लायन दिखे और लायन इनको देखे। लायन ने इनको देखा और बड़े ध्यान से इनकी तरफ देखने लगा। अब जब ये लोग एक्सपोज हो गए थे तो कोई वहां पे
हाइड लेने की जगह नहीं थी कि जिसके सहारे सारे चले। तो ये फिर खुले रास्ते में चल पड़े जहां पे वो जोड़ा बैठा था, लायन और लायनेस का। लायन के जोड़े ने भी इनको पास आने दिया। ये करीब 100 गज की दूरी तक पास चले गए। तो लायनेस भागी, लायन भी भागा, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं भागा, आराम से थोड़ा रिलैक्स चाल से गया। अब जैसे लायन भागा तो ये जो अफ्रीकन्स थे, मसाई और वाकाम्बा, ये भागे जेब्रा के मांस को हासिल करने के लिए और वहां लड़ने लगे। अब इनको वहां पे बीच में अपना पावर दिखाना पड़ा, और जो लेबर स्टाफ लेके गए थे, इन्होंने बोला ध्यान रखो, जो हमें मसाई हमें लेके आया है उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अब जो लायन भाग रहे थे, गए थे, वो भी देखने लगे कि भाई क्या चक्कर है, यहाँ तो झगड़ा हो गया। तो वो ऊपर से देखने लगे और इनकी निगाह उनकी तरफ पड़ी। तभी लायन नीचे जाके गायब हो गए। ये जल्दी से अपने उस खच्चर या घोड़े पे बैठे और तेजी से उस तरफ चल पड़े जिधर लायन गए थे। अब जब उस पहाड़ी पे चढ़े तो इनको फिर से वो जोड़ा लायन और लायनस का दिखने लगा। अब लायनस ने क्या किया, देखा कि ये आ गए हैं, तो वो छुपने की कोशिश करने लगी। एक घास थी उसमें वो बैठ गई और ऑलमोस्ट दिखनी बंद हो गई। लेकिन लायन जो है वो चलता रहा, जिस तरफ जा रहा था उधर ही जाता रहा। अब इन्होंने एक पॉइंट चुना जहां से ये लायनस के बराबर में आ जाए, लेकिन बीच में गैप रहे। इतना गैप इन्होंने इसलिए रखा था कि अचानक से कोई चार्ज कर दे तो ऐसा ना हो कि यही हत्थे चढ़ जाए। फिर इन्होंने एम लिया, हालांकि दिख नहीं रही थी, वो घास में अच्छी तरह छुपी हुई थी। इन्होंने गोली मारी, एकदम से उछली और फिर साइड में गिर गई। अब ये समझ गए थे कि मर गई है। अब इन्होंने लाइन की तरफ दिमाग लगाया तो देखा तो वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया था। दूसरी जो चढ़ाई थी उस पर चढ़ के उस साइड उतर गया था। अब तब तक में महीना और 2-4 भारतीय लोग जो कि लेबर स्टाफ थे वो आ चुके थे। वाकाम्बा भी थे जो कि थोड़े दुखी लग रहे थे। अब ये सारे टीम की तरह से उस लायन को ढूंढने चले। इनको पता था लायन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है पास में, और इनको एक लोकल आदमी की जरूरत पड़ेगी जो कि उसे ढूंढ सके। और इनका सोचना गलत नहीं था। जैसे ही वो दूसरी पहाड़ी पे चढ़े, एक वाकाम्बा ने उसका सिर पहचान लिया घास या झाड़ियों के बीच में से, क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा सा उठाया था इन लोगों के ऊपर निगाह रखने के लिए कि ये कहां से आ रहे हैं। अब पैटरसन और उनकी टीम ने ऐसा दिखाया जैसे कि लायन को पता ना चले कि इन्होंने उसको देख लिया है। अगर लायन इधर बैठा है, ये इधर देखते हुए धीरे धीरे पास जाने लगे। करीब 200 गज की दूरी पर ये थे, लेकिन इनको लग रहा था कि लायन अनईजी फील कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी। तो इन्होंने सोचा कि ज्यादा पास जाएंगे भाग जाएगा, यहीं से ट्राई करता हूं। अब इन्होंने गोली मार दी, लेकिन इनको लगा कि गोली ठीक से कैरी नहीं करी है, उस तक गई नहीं। लेकिन लायन गिर गया था। करीब 50 गज की दूरी पर और गए और इन्होंने महीना के कंधे पर बंदूक रखी दूसरा शॉट लेने के लिए। वो भी नहीं लगी, लेकिन लायन फिर भी चुपचाप बैठा रहा। अब इन्होंने अपने साथियों को बोला कि घोड़ा ले लो और ऐसा करो जैसे जा रहे हो, और एक सर्कल लेके उधर से आ जाना दूसरी तरफ से, ताकि लायन को लगे कि ये लोग चले गए। ये घास में लेट गए, बिना हिले डुले इंतजार करते रहे। अब जब जिस तरफ वो लोग गए घूम के, तो लायन भी उसी तरफ को चला। उनके ऊपर उसको निगाह रखनी थी। अब इनको बिल्कुल उसका कंधा साफ साफ नजर आ रहा था। और दोस्तों, हमेशा आपने देखा है कि शिकारी कंधे को टारगेट करते हैं, क्योंकि कंधे के पीछे हार्ट होता है। कंधे को गोली मारेंगे तो हार्ट में गोली लगेगी। अब इन्होंने निशाना लेके मारा, वो गिरा और लुढ़कता पुढ़कता गिरने लगा। बीच में उसने 1-2 अटेम्प्ट किए उठने के लिए, लेकिन बार बार उठने की कोशिश करने के बाद भी वो गिर जा रहा था। अब ये भाग के उसके काफी नजदीक चले गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक कंधे से गोली निकल के दूसरे कंधे से आर पार निकल गई थी। लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अभी भी इनकी तरफ देख रहा था और अपनी जो सांस निकाल रहा था उसमें वो गुर्रा रहा था। अब इन्होंने एक फाइनल शॉट मारा और वो मर गया। अब जब उसकी खाल उतारी जा रही थी, तब एक वाकाम्बा ने बताया कि ध्यान से देखिए, 2 लायन इनको देख रहे हैं। मतलब 2 को मार चुके थे, 2 इनको अभी देख रहे थे, जो कि करीब 500 गज की दूरी पर आ चुके थे और जमीन में लेट गए थे और वहां से छुप के देख रहे थे कि उनके भाई की खाल उतारी जा रही है। उनका बड़ा सा जो सिर था वो इनको नजर आ रहा था, जब जब वो सिर उठाते थे इनको देखने के लिए। अब इनको नहीं पता था कि अगले दिन एक नया एडवेंचर इनके लिए इंतजार कर रहा है, जब इन 2 लायन के पीछे ये जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि लायनस की खाल कल उतार लेंगे, अभी कैंप की तरफ चलते हैं। लेकिन जब आदमियों को भेजा कि लायनस को उठाओ, तो लायनस उनको मिल ही नहीं रही थी। और ये इनको पक्का पता था कि इन्होंने गोली मारी है, फिर भी नहीं मिल रही थी। अब ये किसी तरह से कैंप पहुंचे। लास्ट में तो अंधेरा हो गया था और इनको तारों की रोशनी की हेल्प मिल रही थी।
अब जब ये रात को चलते जा रहे थे तो आसपास लायन थे, राइनो थे, तो इनको मजा नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था किस तरह से अपने साथियों को लेके कैंप पहुंच जाए। अब थोड़ी देर में इनको एक राइफल के शॉट की आवाज आई सामने से। अब ये समझ गए कि इनके दोस्त स्पूनर ने गोली चलाई है इनको गाइड करने के लिए कि किस तरफ आना है, क्योंकि इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने भी एक बंदूक की गोली चला के जवाब दिया। फिर जब एक थोड़े से पहाड़ पे चढ़े तो इनको सामने लाइट नजर आने लगी। अब वो हुआ क्या था कि स्पूनर को जब ये शाम तक नहीं आए थे, जो इन्होंने मैसेज छोड़ा था कि रात होने के पहले आ जाएंगे, तो उन्हें लगा इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। तो ये स्पूनर अपने साथियों को, अपने आदमियों को लेके इनको ढूंढने लेके चले थे, लाइट्स वगैरह लेके। अब जब ये मिले तो कैंप से करीब 1 मील की दूरी पर मिले और स्पूनर ने देखा कि ये सुरक्षित है और ये भी देखा कि ये ट्रॉफी के रूप में एक लायन की खाल लाए हैं। अब जब ये कंफर्टेबल हो गए तो इन्होंने स्पूनर को बताया कि 2 लायन और हैं जो कि हमें खाल उतारते हुए देख रहे थे। अब इन्होंने तय किया कल फिर चलेंगे और उन दोनों को मार के लाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि स्पूनर के साथ मेरा अक्सर विवाद होता था, बहस होती थी कि साहस किस में ज्यादा है, टाइगर में कि लायन में। अब स्पूनर का मानना था कि टाइगर ज्यादा साहसी होता है। ये बोले मैं टाइगर के साहस का सम्मान करता हूँ, जानता हूँ कि बहुत साहसी होता है, लेकिन एक बार अगर लायन सनक जाए तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बोलते हैं कई बार नजरों से ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन अगर उसने लड़ने की ठान ली तो या तो वो मरेगा या आप मरोगे। लेकिन बोले जो ईस्ट अफ्रीका में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगता है कि स्पूनर ने मेरी बात को सही मान लिया होगा, और वो क्या एक्सपीरियंस हुआ अगले दिन मालूम चलेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म हुआ। अगला चैप्टर होगा साबो मैन ईटर वाली बुक में भूताज लास्ट शिकार। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।